नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनका क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। पहला प्रश्न है, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग होता है महती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महती। अगला प्रश्न है, क्रोधी शब्द क्या है? तो क्रोधी शब्द संज्ञा शब्द होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञा। अगला प्रश्न है, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तारक टिप्पणी चिन्ह का। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, युगल उद्धरण चिन्ह का। अगला प्रश्न है, मौन पाठ का मुख्य उद्देश्य है? तो मौन पाठ का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा होता है ऑप्शन सी, वाक्यांश। मुहावरा को वाक्यांश बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्यांश। अगला प्रश्न है, अपनाना किस क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नाम धातु क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अट्टालिका का तद्भव रूप है? तो अट्टालिका का तद्भव रूप होता है ऑप्शन सी, अटारी। अगला प्रश्न है, झिलमिल कौन सा शब्द है? तो झिलमिल कौन सा शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, देशा शब्द है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभ्युदय शब्द में अभी उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक रमा को दे दी, यह वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदाय कारक। ऑप्शन बी संप्रदाय कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। लेखन कौशल के मुख्य मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो लेखन कौशल का मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा ऑप्शन सी, अनुभव लेखन। अगला प्रश्न है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्य हो जाएगा इसका विलोमार्थक शब्द।
अगला प्रश्न है कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी परावत। पठन कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रकार से। अगला प्रश्न है बच्चों में लेखन कौशल का विकास का अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना। अगला प्रश्न है मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्ट कर देना। अगला प्रश्न है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस का खड़ी पगुराए कहावत का अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्ख को शिक्षा देना। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है कहावत का अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बुरे संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कारक चिन्हों को कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी परसर्ग। कारक चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है पदबंध किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो। अगला प्रश्न है वह पढ़ता है या मजाक करता है यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है भाव और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। योजक चिन्ह प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी हो जाएगा शब्द। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंगार का तत्सम रूप होगा? तो श्रृंगार का तत्सम रूप होगा ऑप्शन बी श्रृंगार होता है। अगला प्रश्न अज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो अज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बकरी। अगला प्रश्न इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यत प्रत्यय। इंसानियत में यत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा धातु
भानु का पर्याय नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उडपति जो है भानु का पर्याय नहीं है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क और या का जोड़ जो है यह अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ नहीं है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षर। जितने भी क्वेश्चन हैं वह सीजी टेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, दाल पक रही है यह किस वचन को दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुवचन। अगला प्रश्न है, हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, भानुदय का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भानुदय में संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, भानु धन उदय। अगला प्रश्न है, समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समास पद्धति होती है संस्कृत भाषा से। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। तो नहीं है, तो सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। तो त वर्ग का नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, म, जो त वर्ग का नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानार्थक वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दशानन। मैं अपना सिर खुजाता हूँ। 40वां प्रश्न है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है। तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका
तब वह आया, यह वाक्य कहलाएगा। यह कौन सा वाक्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विशेषण है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वह कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार, यह एक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यह एक लोकोक्ति है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरस। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए, संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। तो गौरव गाथा में जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है, पाकिट मार शब्द में समास है। तो पाकिट मार शब्द में समास होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आंखें दिखाना का अर्थ है ऑप्शन डी, क्रोध से देखना। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भगवत भक्ति में संधि है। तो भगवत भक्ति में संधि होगा, यह इसमें होगा व्यंजन संधि। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, अनुकरणी में लगा प्रत्यय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ई प्रत्यय। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें से वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन डी शब्द जो है दिया हुआ है वह सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु। अगला प्रश्न है, संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।